दिखाते हैं। देखिए, आपको पता है बच्चों कि जो किसी भी इलेक्ट्रॉन को ड्रिफ्ट वेलोसिटी मिलती है, वो कब मिलती है? यानी कि एक इलेक्ट्रॉन कब आगे ड्रिफ्ट करता है या मूव करता है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मतलब चलना ही है, बस खिचड़-खिचड़ के है। तो वो तभी तो चलेगा जब उसको कोई एनर्जी मिलेगी और यहाँ पे एनर्जी कौन है? वही या तो धारा कह लो, विद्युत क्षेत्र कह लो, कुछ भी कह लो। तो यहाँ पर हम चूँकि ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होती है, इसलिए हम कह रहे होते हैं कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने पे इलेक्ट्रॉन कितना ड्रिफ्ट हुआ, दैट इज़ कॉल्ड द मोबिलिटी। तो मोबिलिटी क्या होती है कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आपने लगाया और कितनी ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक इलेक्ट्रॉन के अंदर आई, दैट इज़ कॉल्ड द मोबिलिटी। तो आवेश वाहक की गतिशीलता वह अपवाह वेग है जो उसे उसके द्वारा एकांक विद्युत क्षेत्र में प्राप्त किया जाता है और इसे किससे प्राप्त करते हैं? हम न्यू से प्राप्त करते हैं। बड़ा सिंपल सा कांसेप्ट है। बहुत सारी चीज़ें तो ऐसी हैं कि जो सिर्फ आप याद रख लें, मतलब अब बताओ क्या मुश्किल है इसमें? आ गया समझ में? अब जो बच्चा पढ़ के ही नहीं जाएगा और पूछ ले कि बताओ ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होती है? तो कैसे बना पाएगा? तो बहुत सारी चीज़ें तो ऐसी इसलिए गलत होती है क्योंकि बच्चा पढ़ के ही नहीं जाता। अब आपसे इसकी मात्रक पूछेगा, विमा पूछेगा, कैसी राशि है? अच्छा, एक और फ़ॉर्मूला इसका आप देख सकते हो। जैसे हमने लिख दिया म्यू बराबर ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। कल तक हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी को क्या पढ़ रहे थे? आपको याद हो तो हमने पढ़ा था I बराबर NeAVD और ए को अगर हम नीचे ले जा रहे थे, तो ये बन जाएगा NeVD और I बटे जे क्या बन जाता है बच्चों? करंट डेंसिटी। तो NeVD इसकी जगह लिख सकते हैं हम करंट डेंसिटी और VD की जगह क्या लिख सकते हैं यहाँ से? VD की जगह लिख सकते हैं करंट डेंसिटी अपॉन में Ne। तो VD की जगह करंट डेंसिटी अपॉन Ne लिख सकते हैं। E यहाँ से चल ही रहा है, ऐसे भी लिख सकते हो। अब ये इसका मात्रक क्या है? तो फटाफट से बना दो। भाई वेलोसिटी है, वेलोसिटी का मात्रक तो मीटर पर सेकंड ही होगा और इसका मात्रक क्या होगा? वोल्ट पर मीटर हो जाएगा। तो यहाँ आप देखो तो ये ऊपर पहुँच जाएगा, ये हो जाएगा आपका मीटर स्क्वायर वोल्ट सेकंड। ये तमाम चीज़ें मैंने लिख दी हैं कि इसका मात्रक क्या हो गया? मीटर स्क्वायर वोल्ट सेकंड हो जाएगा। अब सवाल आता है कि बताओ इसकी डायमेंशन क्या होगी? तो मीटर स्क्वायर के लिए एल स्क्वायर लिख दोगे, वोल्ट के लिए कहाँ से डायमेंशन निकालोगे? V बराबर W बटे Q से निकाल लोगे। उसके अलावा सेकंड की डायमेंशन T होती है, तो उम्मीद है वो भी आप रख लोगे। यह आवेश वाहक की प्रकृति पर निर्भर करती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी हो, मोबिलिटी कितनी होगी। अच्छा, असल में बेसिकली मोबिलिटी क्या बता रही है? देखिए, आप एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हो, एक विद्युत क्षेत्र लगाते हो ताकि इलेक्ट्रॉन में कुछ गति आ सके। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने पर उसमें कितनी गति आई, ताकत लगाने पर जो जानवर जो बछड़ा आप खींच रहे थे वो कितना खिंचा, क्योंकि जितनी ताकत लगाओगे उतना तो खींचेगा नहीं वो, इतना तो तब खिंचता जब वो स्मूथ चलता। तो चूंकि वो खिंचल खिंचल के चल रहा है, तो जितनी ताकत आप लगाओगे उतना नहीं खींचेगा वो। तो कितनी ताकत आपने लगाई और कितना खिंचा, ये रेशियो हम चेक कर रहे हैं और इसको क्यूमुलेटिवली हमने कह दिया गतिशीलता कि भाई ये इसकी मोबिलिटी को दिखा रहा है, ये इसकी गतिशीलता को दिखा रहा है कि इसमें कितनी गति है, इसमें कितना मोशन है। तो गतिशीलता समझ रहे हो? गतिशीलता बेसिकली ये दिखा रही है कि कोई आवेश, कोई चार्ज कितना गति कर रहा है। तो ये किस पर निर्भर करता है? ये निर्भर करता है आवेश वाहक की प्रकृति पर। यानी कि चार्ज कैरियर के नेचर पे डिपेंड करता है कि कितनी गतिशीलता उसमें होगी। हो सकता है उतना इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा चल जाए, प्रोटॉन कम चले। सेम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने पे, जैसे कि अब उस बच्चे का खींचना किस बात पर निर्भर करता है? ये हर एक बछड़े पर निर्भर करेगा। मान लो 4 तरह के बछड़े हैं, चारों को समान फोर्स लगाओ तो ज़रूरी नहीं है कि चारों बराबर ही विरोध करेंगे। कोई कम विरोध कर सकता है, कोई ज़्यादा विरोध कर सकता है। तो बताइए फटाफट से, हाँ जी भैया क्लियर है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी और ये वाला पॉइंट आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि ये डिपेंड करता है आवेश वाहकों की प्रकृति पर। फटाफट थम्स अप करो और फिर हम लोग टॉपिक चेंज करें, आगे टॉपिक पर बढ़ेंगे। अरे!